अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद उल अजहा की नमाज के बारे में कि ईद उल अजहा की नमाज हम कैसे पढ़ें, यानी बकर ईद की नमाज हम कैसे पढ़ें, उसके पढ़ने का तरीका क्या है। तो बिल्कुल आसानी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप नियत कर लें ईद उल अजहा की 2 रकात नमाज की। आप नियत अपने भाषा में करें, चाहे उर्दू में कर लें, अरबी में कर लें, या आपकी जो भाषा है, आप जिस शहर के रहने वाले हैं, जो आपकी भाषा है उसी भाषा में आप पहले नियत कर लें। यूं कह सकते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अजहा की वाजिब जायद 6 तकबीरों के अल्लाह ताला के लिए, पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर, यानी नियत करने के बाद जब अल्लाह अकबर कहें तो अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक ले जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लें। उसके बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे और आपको भी सना पढ़ना है। सना क्या है? यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब जो हैं 3 जायद तकबीर कहेंगे और आपको भी 3 तकबीरें कहनी है। शुरू की 2 तकबीरों में आपको दोनों हाथों को उठाकर कानों की लो तक ले जाना है और छोड़ देना है, और जो तीसरी जायद तकबीर कही जाएगी, इस तकबीर में आप हाथों को उठाएं, कानों की लो तक ले जाएं और नाफ के नीचे फिर बांध लें। फिर उसके बाद इमाम साहब जो हैं सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत वगैरह पढ़ेंगे, यानी क़िरात करेंगे, और आपको खामोशी के साथ इमाम साहब की क़िरात को समाअत करनी है, सुननी है। फिर उसके बाद इमाम साहब जो है रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे। आप भी इमाम साहब के पीछे पीछे सजदे और रुकू से फारिग हो जाएं। फिर उसके बाद इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, आप भी खड़े हो जाएं, और फिर इमाम साहब क़िरात करेंगे और आप जो है खामोशी के साथ क़िरात को सुने। फिर उसके बाद इमाम साहब जो है 3 जायद तकबीर फिर कहेंगे, और यहाँ पर आप जो है तीनों तकबीरों में अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक ले जाएं और छोड़ दें। तीनों तकबीरों में हाथ उठाना है और छोड़ देना है। फिर उसके बाद रुकू की तकबीर कहनी है, अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाना है। रुकू व सुजूद से फारिग होने के बाद कायदा में बैठ जाएं और इमाम साहब अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ेंगे। आप भी पढ़ें, क्योंकि इमाम साहब के पीछे अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, यानी अगर आप किसी की इक्तिदा कर रहे हैं, तो सिवाय क़िरात के हर वो चीज इमाम साहब जो पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आप पर पढ़ना भी जरूरी है। यानी इमाम साहब अत्तहियात पढ़ रहे हैं तो आप भी अत्तहियात पढ़ें। इमाम साहब जब दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें, तो आप भी पढ़ें। फिर उसके बाद इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो आप भी इमाम साहब के साथ सलाम फेर लें। देखिए, इस नमाज में अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो जायद तकबीरों में करते हैं। ये बिल्कुल खास बात मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर लोगों को देखा गया है कि जो जायद 3 यानी 6 तकबीरें कही जाती हैं, उन तकबीरों में गलती करते हैं। कुछ लोग जो हैं शुरू की तकबीरों में, यानी पहली रकात की जो 3 जायद तकबीरें हैं, उन तीनों तकबीरों में हाथ को छोड़ देते हैं, हाथों को कानों की लो तक ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। फिर याद आता है तो हाथ बांध लेते हैं, या किसी दूसरे को देखते हैं जो पास में होता है वो हाथ बांध लेता है, पढ़ा लिखा होता है हाथ बांध लेता है, तो फिर उसे देखकर वो हाथ बांध लेते हैं। या कुछ लोग जो हैं दूसरी रकात की क़िरात के बाद जो 3 जायद तकबीरें हैं, उन तकबीरों में हाथ बांध लेते हैं, जो कि गलत है। आप इसमें इतना ख्याल रखें कि पहली जो शुरू की रकात है, पहली रकात है, उसमें जो 3 तकबीरें कही जाएंगी, उनमें से 2 तकबीरों में, पहली 2 तकबीरों में हाथ छोड़ना है और तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेना है। और जो दूसरी रकात की जायद 3 तकबीरें हैं, उन तीनों तकबीरों में हाथों को उठाकर छोड़ देना है। किसी भी तकबीर में आपको हाथ नहीं बांधना है। फिर नमाज से फारिग होने के बाद इमाम साहब जो हैं खुतबा पढ़ेंगे और आप हजरात जो हैं खुतबा सुने। नमाज जुमा का खुतबा सुनना ये वाजिब है, लेकिन नमाज ईदैन यानी ईद उल अजहा हो या ईद उल फित्र हो, दोनों ईदों का खुतबा सुनना जो है ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुन्नत है तो आप खुतबा ना सुने, बल्कि बेहतर यह है कि आप खुतबा सुने। फिर खुतबा सुनने के बाद इमाम साहब दुआ करते हैं तो आप भी दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाज ईद को कबूल फरमाए और हम जो कुर्बानी करने वाले हैं, हमारी कुर्बानी को भी कबूल फरमाए।